बेटा इससे पहले हमने इसी के पार्ट कर लिए थे दो, ठीक है, मज़ीद अब इसके दो पार्ट हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.1 और एग्जाम्पल नंबर 1.2 मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1.3। अच्छा बेटा इसमें क्या है, देखो पहले हमने क्या किया था, नंबर एटॉमिक नंबर निकाला था और क्या निकाला था, एटॉमिक मास। आज क्योंकि ये टॉपिक मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास वाला है, क्योंकि टॉपिक नंबर 1.3 में मैंने आपको यही सब चीज़ें कराई हैं, तो बेटा इसमें अभी देखना क्या करना है, हमें कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, हमने क्या करना है, इस वैल्यू का, इस वाली चीज़ का हमने क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मैंने लास्ट टाइम जब डेफिनेशन समझाई थी इसकी, तो मैं उसमें समझा चुका था इस चीज़ को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालना है। अच्छा फिलहाल यहाँ पे देखना बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, कितना है 1, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ, क्या पता लाजमी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ हो, ये कंफर्म नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको याद करना है कि इसके एटॉमिक मासेस क्या क्या होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन क्या पता पेपर में ऐसा ना हो। एटॉमिक मास ऑफ एन, एटॉमिक मास ऑफ एन यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास दिया हुआ हमें कितना बेटा, 14। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ हमें 16, ठीक है। अच्छा अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो भी आपको वैल्यू दी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे हमारे पास H है, ठीक है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसका जो एटॉमिक मास है हमने उसको ऐड करा देना है नाइट्रोजन के एटॉमिक मास के साथ और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी बेटा, वो क्या कहलाएगी, हमारी मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर हम देखें इसको तो, अच्छा हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले इधर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है आपको इधर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, क्या पता यहाँ पे अगर 2 हो, H2, तो आपने क्या करना है, इस जगह पे आके बेटा इधर आपने 2 लिखा और इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है इसके एटॉमिक मास से। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है अगर, तो 1 है बेटा। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का 3, हमें यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले इसके मोल से इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कराना है, देन फिर इनमें आगे ऐड करना है, ठीक है। तो अब करके देखते हैं इसको एक दफ़ा। अच्छा 1, हमने 1 को मल्टीप्लाई कराना है किसके एटॉमिक मास से बेटा, हाइड्रोजन के, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई कराना है बेटा किससे, इस वाली वैल्यू से, यानी एटॉमिक मास ऑफ किसका बेटा, नाइट्रोजन का। तो 1, ये जो यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है ना, 80, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हमने क्या करा बेटा, एटॉमिक मास लिया किसका, नाइट्रोजन का, एंड देन मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन का मोल्स वहाँ पे सिर्फ हमें 1 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, जो भी इसका एटॉमिक मास था, आपने नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कराया। सिंपली बेटा आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल जितना ऑक्सीजन का दिया हुआ था उसको आपने इसके एटॉमिक मास यानी ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से आपने क्या कराया बेटा, मल्टीप्लाई। जो भी इसके बाद आपका आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया बेटा, जब इस 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया सिंपली 14 हो गया, एंड जब इस 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया बेटा, 48। सिंपल, क्या आपने 3 टाइम 16 को कर दिया बेटा। अच्छा अब हमने क्या किया, इन सब वैल्यू का आपने क्या करना है, आपस में ऐड कराना है, ठीक है। जब इन सब को ऐड करा दोगे आपस में, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा बेटा, इसका ओरिजिनल आंसर। तो हमने क्या किया, इस 1 को इसमें ऐड कराया, 15 हो गया है। 15 के बाद फिर हमने क्या किया, 48 उसमें ऐड किया 15 में। यहाँ पे मैं आपको 15 प्लस 48 15 63, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 63 बेटा। तो 63 हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ठीक है बेटा।
ये हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया बेटा किसका, HNO3 का। Thanks for watching. Follow for more.